हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 और उसका इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन मीन्स 1.1 का इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दिया हुआ है। तो जो स्टूडेंट आज पहली बार यहाँ पर आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो मेरे पहले वाले वीडियोज़ को पहले देखेंगे, जिससे कि एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज क्या है, ये पहले वाले वीडियो से ही रिलेटेड हैं। क्योंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर की, और इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक छोटा सा रिवीजन के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भाई ये बताओ कि इरेशनल नंबर होते क्या थे। अरे मैंने डेफिनेशन भी लिखवाई है और उसके एग्जाम्पल भी बताए हैं। तो कैसे आप कह सकते हो कौन इरेशनल नंबर होंगे। तो पहली चीज कि रेशनल नंबर वो होंगे जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ठीक है। तो जैसे कि जैसे रेशनल नंबर को हमने क्या कहा था, ऐसे नंबर जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसके उल्टा रेशनल नंबर क्या होंगे, ऐसे नंबर जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, नहीं एक्सप्रेस किए जा सकते। ठीक है। तो irrational number are such number which cannot be not be written in the form of P अपॉन क्यू। अरे जिसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो है हमारा इरेशनल नंबर। एक और बात बताई थी मैंने अपने पहले इंट्रोडक्शन में कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, एक ही बात है ना। तो इरेशनल नंबर कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब इनका एक एक एग्जांपल भी देख लो। जैसे कि एक नंबर है मेरे पास 1.3524 एंड सो ऑन। मीन्स मेरे पास कोई एक नंबर था जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में था। अगर मैं उसको डिवाइड करूं और उसका आंसर मिले मुझे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तब हम उसे कहेंगे कि वो हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है। मतलब वो रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रीअकर भी नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में डिजिट जो है रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो वो नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। ये सारी बातें मैं बता चुकी हूँ अपने पिछले वीडियो में। चलो फिर भी थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। अच्छा, इसका एक और जो एग्जाम्पल होता है, वो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, 4 है, 9 है, 16 है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 2, 3, 5, 6, 7, 8, ये सब क्या है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इरेशनल नंबर को। ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने एक और चीज आप लोगों के साथ में डिस्कस की थी, और वो ये था कि हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था किस किस का, इंटीजर्स का, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का और रेशनल नंबर का भी रिप्रेजेंटेशन आपको करा चुके हैं। तो आज के पार्ट में क्या होगा, आज के पार्ट में रिप्रेजेंटेशन होगा नंबर लाइन पर किसका, इरेशनल नंबर का। ठीक है। अब इन नंबर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पर, ये देखना है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो। अच्छा, जो बच्चे मेरी क्लास में पहली बार आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि प्लीज़ मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो
और अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करो, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसका, इरेशनल नंबर का। कहां पर, नंबर लाइन पर। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एक इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और इसमें क्या कहा गया है, लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। यही है, एक बार चेक कर लो। यस, लोकेट नंबर 2 रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो अब आपको किसको लोकेट करना है, रूट 2 को। तो उसके लिए भाई हमको क्या चाहिए होगी, हमको सबसे पहले चाहिए एक नंबर लाइन। और नंबर लाइन में आप अच्छे से समझते हो कि क्या चीज़ चाहिए, एक 0 पॉइंट हो, 1 हो, 2 हो, 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से इधर होगा -1, -2 एंड -3। तो ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। तो अब करना क्या है, देखो, क्योंकि मुझे नंबर लाइन पर 2 को लोकेट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 2 मुझे मिलेगा कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, राइट। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो पी मुझे चाहिए यहाँ पर 1, और 1 ही चाहिए जब ये 1 स्क्वायर होगा ना, और ये 1 स्क्वायर होगा, तभी तो मुझे ये जो लोकेशन मिलेगी रूट 2, तभी तो मिलेगी। देखो, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ इट विल बी 1 प्लस 1 रूट 2। देखो, अब आपने क्या किया, जो आपका बेस है वो 1 यूनिट लिया है, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट लिया है। ये क्यों ले रहे हैं हम 2 क्यों नहीं ले लेते। हाँ, ये तो अच्छा क्वेश्चन था। अरे याद करो, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, कौन बताएगा, किसी को पता है। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन। इरेशनल नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो क्योंकि इसकी वैल्यू जो है रूट 2 की 1.414, इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि ये जो नंबर लाई करेगा वो कहाँ लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में। तो हम क्या करें, बेस को 1 लें। तो हमने यहाँ पर बेस लिया है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रही हूँ ए। अब क्या करेंगे, अब इस ए पॉइंट पर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर तो समझते हो ना, यस। और ये परपेंडिकुलर का जो हाँ लेंथ है वो भी 1 यूनिट होगा। अब क्या करें, अब इसको ज्वाइन करेंगे। सपोज ये जो है B1 बी है, ज्वाइन किया तो आपको हाइपोटेन्यूस मिल गया। तो आप इसको कैसे लिख सकते थे, ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, मीन्स आपको ओ बी चाहिए ना, ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। नाउ ओ बी इज इक्वल टू, नाउ ओ बी इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए कितना है, देखो इस फिगर से 1 यूनिट, और ए बी कितना है 1 यूनिट,
तो आपको मिला √2 यूनिट। इसका मतलब क्या है, ये OB की लेंथ कितना है, √2 यूनिट। अब यहाँ तक मैम ये कोई नंबर लाइन थोड़ी है, हाँ शो तो हमें यहाँ करना है, वहां थोड़ी करना है। तो करोगे क्या, इसके लिए कंपास का नीडल रखोगे यहाँ पर और पेंसिल को रखोगे यहाँ पर, और ये रेडियस आप अपने कंपास में लेके और लगाओगे आर्क ऐसे, ठीक है। ये आर्क इस लाइन को जिस पॉइंट पर कट करेगा वो है हमारा C, और OC की लेंथ होनी चाहिए √2 यूनिट। आया समझ में, फिर से समझो क्या किया। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ किया उसको नंबर लाइन को ड्रॉ किया तो मतलब उसमें हमने कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर लिखे हैं। नंबर लाइन कौन सी होती है, अरे जिसमें इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होंगे, तो हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर ड्रॉ किए हैं, लिखे हैं, मार्क किए हैं। और क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414 होती है तो इसका मतलब साफ है कि ये कहाँ पर लाई करेगा, ये सीधे सीधे 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो हमने बेस क्या लिया, बेस लिया 1 यूनिट। अब बेस 1 है तो हमें परपेंडिकुलर का डिस्टेंस भी 1 ही चाहिए, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तभी हमें √2 मिलेगा। अगर यहाँ पर 2 ले लें तो हमें यहाँ पर √2 नहीं मिलने वाला, तो इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू भी 1 यूनिट रखी। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विल बी √2, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस थी हमारे पास √2 यूनिट थी, हमने कंपास का एक निडल रखा है यहाँ पर, और इसका इसका हमने रेडियस लिया कंपास में, लगाया आर्क। तो जहां पर कट करेगा ये आर्क इस नंबर लाइन को, वो डिस्टेंस ओरिजिन से मतलब 0 पॉइंट से √2 यूनिट होगी। ओके, आया समझ। नाउ ट्राई करो अपनी नोटबुक में, अगर नहीं होगा तो कमेंट में डालना, मैं एक बार नोटबुक पर भी शो करूंगी, बट टिल देन नोट इट डाउन। चलो इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो है लोकेट, इसी में है एग्जाम्पल नंबर 4, ये एग्जाम्पल नंबर 3 था, सॉरी। locate number 3 on the number line। नंबर लाइन पे अब आप किसको शो कर रहे हो, √3 को। अब आपको कैसे पता लगेगा कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या बेस लेंगे, क्या परपेंडिकुलर लेंगे, कैसे पता चलेगा। तो सीधी सीधी बात है, हम बेस कितना लेंगे, बेस का एक मेजरमेंट आप ऐसे समझ लो, अगर आपको √m को शो करना है तो बेस लेने का तरीका ये है कि आप बेस ले लो m-1, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमेशा इसका याद रखो कि जब भी आपका नेचुरल नंबर आपको कोई m लेना है जिसका आपको शो करना है, तो आप बेस कितना लोगे, m-1, ठीक है। चलो इसी फॉर्मूले से ध्यान रखेंगे और नंबर लाइन पहले यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा 0, 1, 2 और ये है 3, यहाँ पर -1, -2, -3। होपफुली सबको ठीक ठीक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब मुझे क्या करना है, √3 लोकेट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, 2, 3 - 1 मीन्स मैं पहले √2 यहाँ पर मेरे को चाहिए होगा। तो इसका मतलब यहाँ तो कहीं भी √2 है नहीं, तो इसका मतलब साफ साफ क्या है, आपको बेस अगर √2 चाहिए तो पहले आपको √2 को लोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अभी मैंने सिखाया √2 कैसे लोकेट करते हैं। 1 यूनिट बेस लिया, 1 यूनिट परपेंडिकुलर लिया, और इनको ज्वाइन किया। √3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा।
रिपीटेडली पूछा जाता है। ये ए है, ये बी है, और यहाँ पर जहाँ आर्क लगा ये हमारा पॉइंट सी था। तो अब आपको क्या करना है, तो पहला डिस्टेंस आपका आया है ओ सी। ओ सी कितना है, √2 यूनिट। और यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर कितना बनाना है, परपेंडिकुलर फिर से परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये हो गया 1 यूनिट। 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे 0 डिग्री से, और ये पॉइंट था हमारा डी। अब हमारे पास ओ डी जो है ये √3 होगा। कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओ सी सॉरी ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओ डी स्क्वायर मीन्स दिस वन, और ओ सी कितना है, ओ सी है हमारे पास √2 होल स्क्वायर प्लस सी डी 1 यूनिट। नाउ इट विल बी 2 + 1 OD square. Now OD will be √3 यूनिट। तो क्या पता लगा कि ये जो OD की लेंथ है ये है √3 यूनिट। तो अब आप कंपास में लोगे, यहाँ पर पेन, कंपास का जो पेन है ना, पेन पॉइंट यहाँ पर रखोगे और पेंसिल रखोगे डी पॉइंट पर और लगाओगे आर्क ऐसे। तो ये वाला आर्क जो इस नंबर लाइन को जहां पर कट करेगा वो आपका डिस्टेंस होगा ओ ई, और ओ ई इक्वल टू होगा √3 यूनिट। ओ ई का डिस्टेंस कितना हुआ, ओ ई इज इक्वल टू √3 यूनिट। यही हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन था √3 का। लेकिन √3 को ना एक और तरीका है कि आपकी बुक में जैसे दे रखा है ना, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। एक और तरीका है √3 को नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने का। पहले जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं वो दूसरा मेथड भी बताती हूँ। हो गया, चलो सेम सेम क्वेश्चन है, दूसरे मेथड से करा रहे हैं, एक बार देख लो। अच्छे से समझोगे। ये एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन 3 मार्क का जरूर आता है, यही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए जरूर आएगा। जब भी नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में आएगा, चाहे वो मिड टर्म हो, मीन्स आपका टर्म 1 हो या फाइनल एग्जाम हो, तब भी आपका एक क्वेश्चन आपको ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन पर तो जरूर मिलने वाला है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। और जितना भी हम लोग लोकेट करते हैं ना नंबर लाइन पर, कोई भी नंबर अगर लोकेट कर रहे हैं तो अपनी पेंसिल को बहुत ज़्यादा शार्प रखें, नीट करें। आप ऐसा ना हो कि एक आर्क को आप 2 बार ही मार्क कर दो, तो ये जब आप 2 बार मार्क कर दोगे ना तो फिर आपके मार्क्स कटते हैं वहाँ पर। एक बार पेंसिल चलने के बाद दोबारा पेंसिल नहीं चलनी चाहिए उसी जगह पर, ठीक है। अदरवाइज वो ओवरराइट होगा, 2 लाइनें बन जाएंगी और फिर वो क्या होगा, गंदा लगेगा और टीचर वहाँ पे मार्क्स काट लेगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे नीट वर्क करने के लिए। चलिए सेम क्वेश्चन है, अगेन हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि वही करना है। यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी, यही करना है। तो ये है 0.1 2 एंड 3, और ये है हमारा -1 -2 एंड -3। तो पहला वही करना है, नंबर 2 को लोकेट कर लो, √2 को। √2 को लोकेट कैसे करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक हमने एक लिया 1 यूनिट, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 यूनिट का, और फिर इसको ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये O है, सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी,
क्या कर रही थी, यहाँ से यहाँ तक हमने 1 यूनिट लिया और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। आपने इन दोनों को ज्वाइन किया और अब देखो ये हमारा 90 डिग्री था, ये 1 यूनिट था और ये भी 1 यूनिट, राइट। इतना तो समझ में आ ही गया था। तो अब क्या करने वाले हो, ये √2 का अर्थ था। अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे लाइक दैट, और इसकी यूनिट कितनी होगी, ये 1 यूनिट का होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन इसका नाम रख दो सी पॉइंट, सपोज इन दोनों को ज्वाइन किया ऐसे, और कंपास में लो, कंपास रखोगे, कंपास का पॉइंट यहाँ ओ पॉइंट पर और सी पॉइंट पर रखोगे पेंसिल और लगाओगे आर्क ऐसे। ये आर्क जहां पर कट कर रहा होगा, ये सपोज डी पॉइंट जो है, तो ओडी हमको रिप्रेजेंट करेगा √3 यूनिट। आप कोई भी मेथड, चाहे तो इससे पहले वाला, चाहे ये, जो आपको इजी लग रहा है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट नीट वर्क करना है, एकदम अच्छे से करना है, ठीक है। कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ऐसा कभी भी मेंशन नहीं होता कि इस मेथड से करो, किसी भी पेपर में ऐसा कभी मेंशन नहीं हुआ। तो जिसमें जिसको अच्छा लग रहा है, जिसको अच्छे से समझ में आ रहा है, वो वाला मेथड यूज करे। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, पेंसिल बहुत शार्प रखनी है, आर्क डबल नहीं लगाओगे, एक ही सिंगल आर्क, जैसे मैंने अभी, ऐसे कोई नहीं करेगा, एक आर्क लगाया इसी पे वापस पलट लिया, नहीं, एक बार लगाना है, एक ही बार में लगाना है, ठीक है। क्योंकि जब आप डबल इसको फिर से रोटेट करते हो ना कंपास को, तो फिर वहां डबल लाइन हो जाती है और वहां टीचर मार्क्स काटते हैं, ठीक है। प्रॉपर लेबलिंग करोगे, नंबर लाइन की, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ लेबलिंग के बाद में, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। एक बार कोशिश करो, करके देखो, हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। नहीं आते, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में डालो, हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। जिसको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय।